चिट्ठी है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी है, 16 दलों ने पीएम मोदी को खत लिखा है और विशेष सत्र बुलाने की मांग की है ताकि चर्चा हो सके। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ की हत्या की खबर है। इस्लामाबाद में सना यूसुफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मेहमान बनकर हत्यारा आया था, गोलियों से भूना और फिर वहां से भाग गया। गोलियों से भून दिया, अंधाधुंध गोलियां बरसाई और फिर वहां से फरार हो गया। सोशल मीडिया पर हत्याकांड को लेकर भारी गुस्सा देखा जा रहा है। हमलावर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पाकिस्तान में टिकटॉकर की हत्या कर दी गई। सना यूसुफ के यहाँ मेहमान बनकर यह हमलावर आया था, मेहमान बनकर आया और उसके बाद में अंधाधुंध गोलियां बरसाई और फिर वहां से भाग गया। सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड को लेकर गुस्सा काफी ज्यादा देखा जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हमलावर सना यूसुफ के घर में दाखिल हुआ और फिर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, फरार हो गया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि हमलावर अकेला था या उसके साथ कोई और भी लोग थे। हमलावर अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, न ही हत्या की वजह सामने आई है। सना यूसुफ एक पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार थी जिनकी लाखों फैन फॉलोइंग थी। कंटेंट क्रिएटर्स की सुरक्षा को लेकर शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ऐसे में रातों रात जब यूट्यूबर्स गायब हो जाएं, जब टिकटॉकर्स को निशाना बनाया जाए तो फिर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल पाकिस्तान की सरकार से पूछ रही है पाकिस्तान की जनता। मेरे साथ में मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, सना यूसुफ का कत्ल करने वाला कौन है, हमलावर कौन था, कुछ मालूम हो पाया क्या? देखिए, अभी तक इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं मिली है और मुझे लगता है कि इसकी जानकारी मिल भी नहीं पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में सरेआम लोगों का कत्ल होता है। पाकिस्तान में लगातार हथियारबंद आतंकी या कोई भी घूमता रहता है तो कोई पूछता नहीं। वहाँ आतंकी कमांडर और आतंकी मारे जा रहे हैं। वहाँ आम लोग, सना यूसुफ जैसे एक टिकटॉकर जो कि शायद ही किसी के लिए नुकसानदेही होगी, उसको अगर कत्ल किया जाता है, वहाँ पर मिनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो लगातार इसी तरह से कत्ल हो रही है, वो मारी जा रही है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। कानून नाम की चीज़ कोई नहीं है। सेना हो, पुलिस हो, ISI हो, सरकार हो, हर कोई जो है अपने में मस्त है और शायद यही वजह है कि आज सना यूसुफ के हत्यारे का कुछ अभी तक पता नहीं चल पाया है और बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं लोग। आप कह रहे हैं कि इस तरह से कत्ल पहले भी होते रहे हैं, हत्याकांड को अंजाम देते हैं बदमाश और फिर फरार हो जाते हैं। रातों रात यूट्यूबर्स को गायब करने की खबर भी पाकिस्तान से पहले आई थी। ऐसे में वहां जहां बहुत संकुचित सोच के लोग रहते हैं, कट्टरपंथी रहते हैं, ऐसे में सना यूसुफ का कत्ल करने वाला कौन है, ये सवाल बड़ा बना हुआ है। अब सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भी खूब फूट रहा है अजय। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार जवाब दे, आखिर क्यों बार बार इस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स को निशाना बनाया जा रहा है, यूट्यूबर्स को निशाना बनाया जा रहा है और कत्ल करने वाला कौन है उसे ढूंढ कर लाए, उसके खिलाफ एक्शन हो, लेकिन मालूम ही नहीं है कि कौन है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के, क्योंकि सना जो है वो टिकटॉकर थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस थी, तो उस वजह से उसको सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है, मगर वही सपोर्ट अब पुलिस करेगी नहीं करेगी वो देखना होगा। दरअसल होता क्या है, पाकिस्तान में दरअसल जो सरकार बनती है वो सेना और ISI की मर्जी से बनती है, तो ऐसे में पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा उम्मीदों में नहीं रहते। उन्हें पता है जिसकी सेना के साथ अच्छी गठजोड़ है वो सरवाइव कर जाएगा, उसको अगली बार मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं। इसी तरह के कई एग्जाम्पल्स हैं। इमरान खान देखिए, प्रधानमंत्री थे और जेल पहुंच गए, और अब शहबाज शरीफ जिनका कोई चर्चा ही नहीं थी वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे में यही चीज़ें हो रही हैं, मगर सना यूसुफ को लेकर लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर है और लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चल रही है कि सना यूसुफ के हत्यारे जो हैं उनको पकड़ा जाए, उनका पता लगाया जाए। कंटेंट क्रिएटर थी, किस तरीके का कंटेंट बनाती थी, क्या कोई ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट था अजय, या फिर क्या वहां सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ कुछ कह दिया था, किस तरीके का कंटेंट था जिसको लेकर कोई निशाने पर ले सकता है या हत्या कर सकता है? देखिए, सना यूसुफ जो है एक टिकटॉकर थी और टिकटॉकर जो हैं वो ज़्यादातर म्यूज़िक पर, डांस या इस तरह की चीज़ों के लिए फेमस होते हैं, और सना यूसुफ भी शायद इसी वजह से थी, क्योंकि जितनी छोटी उम्र थी वो उससे बहुत ज़्यादा, और आप ये नहीं कह सकते कि उसने कोई पॉलिटिशियंस को या किसी सेना के खिलाफ कुछ कर दिया हो, मगर टिकटॉकर होने की वजह से शायद उनको ये चीज़ नहीं पसंद आई और किसी को जिसको नहीं पसंद आया उसने खुलेआम जो है उसका कत्ल कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में हथियार किसी को भी कहीं भी मिल जाते हैं। अभी अगर आप देखें तो पाकिस्तान में हम जितने भी जलसे जुलूस देखते हैं उसमें हथियारों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। शादियों में
फंक्शंस में आशर्याम गोलियां चलाई जाती हैं और AK-47 जैसी बंदूकें जो है वो आशर्याम मिलती हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्राइम रेट उतना ही ज़्यादा है। आपने कहा क्राइम रेट ज्यादा है, हथियार भी आसानी से मिल जाते हैं। ये जो हमलावर था ये अकेला था या इसके साथ में कोई था, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई हो? और घर था अगर, तो घर में इतनी हिम्मत किसने की कि वो मेहमान बनकर आया और फिर वही घर पर ही गोलियों से भूना और फिर भाग गया? देखिए, जो जानकारी मिल रही है ये 2 से 3 लोग थे, घर के भीतर आने वाले जो लोग थे, और उसके बाद उन्होंने आकर इस हमले को अंजाम दिया। अब कितने लोग अंदर गए, कितने बाहर रुके, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पाया, जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और ना ही अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है। तो शायद ये वजह है कि ज़्यादा इस पर अभी पुलिस की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की जा रही, मगर जिस तरीके से अब कैंपेन के तौर पर उसे उठाया जा रहा है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो हैं, यूट्यूबर जो हैं, वो वहाँ से गायब भी हुए थे। और यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई भी कैसे भी कुछ भी करता है तो कोई पता नहीं चलता, कोई पूछता नहीं है वहाँ। ठीक, अजय नजर आप बनाए रखिएगा। आप कह रहे हैं 2 से 3 हमलावर थे, लेकिन अभी ये नहीं मालूम कि ये कौन थे